धान की फसल में हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी फसल में ज़्यादा कल्ले आएँ? ऐसे किन बातों का ध्यान दें? रोपाई के समय क्या सावधानी बरतें? किन खादों का इस्तेमाल करें? बाद में क्या करें जिससे हमारी फसल में ज़्यादा कल्ले आएँ, जिससे हमें अपनी फसल में ज़्यादा उत्पादन हम ले सकें? तो यहाँ पे किसान साथियों हम कई सारे ऐसे तरीके, ऐसे फार्मूले आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आपको देखना है। रोपाई के समय से आपको ये अप्लाई करना है। तो अगर आप रोपाई नहीं किए हैं या करने वाले हैं या फिर रोपाई कर चुके हैं, कुछ दिन की फसल हो गई है, तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है। सभी किसान साथी ये वीडियो जो है ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। शुरुआत से बात करते हैं। रोपाई के समय हम दो तीन गलती करते हैं विशेषकर। एक तो किसान साथियों, रोपाई के समय हम खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, रोपाई करने से पहले अंतिम जुताई के समय जो बेसल डोज वाली खाद होती है, किसी भी फसल के लिए बेसल डोज वाली खाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुरुआत में वही खाद तो काम करती है। पौधा जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 72 घंटे के अंदर, यानी लगभग 3 दिन के भीतर ही मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेता है। मिट्टी में जो आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, आपका एनपीके हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया, इनको ग्रहण करने लगता है। यानी पौधे का जो भोजन लेने का मतलब एक समय, सही समय माने तो 3 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। अब आपने रोपाई के समय खाद नहीं डाला, आप खाद डाल रहे हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे, तो इतने दिन तक आपके पौधे को तो भोजन सही से मिला ही नहीं। पौधे मिट्टी में जो था वही ले पाएँ। तो वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन नहीं करवा सकते हैं तो जो वैज्ञानिक तरीका बताया गया है, जो वैज्ञानिक फार्मूला बताया गया है, उस तरीके से आप खाद का इस्तेमाल करिए। तो रोपाई से पहले ही आपको जो बेसल डोज वाली खाद होती है, विशेषकर फास्फोरस। अब फास्फोरस हमें पहले क्यों डालना है? क्योंकि किसान साथियों, अगर आप बाद में फास्फोरस डालते हैं तो वो सही से काम नहीं करता है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो लगभग स्थिर रहता है। अगर आप इसको ऊपर डालेंगे तो ऊपरी हिस्से में ही रह जाएगा, नीचे तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जब आप खेत तैयार करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे अंतिम जुताई के आसपास, तो अच्छे से मिट्टी में ये मिक्स हो जाएगा, ताकि जब आप अपने पौधे की रोपाई करेंगे तो पौधे के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो फास्फोरस वाली खाद के रूप में विशेषकर हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। बाद में दूसरी खादें भी आप डाल सकते हैं, जैसे आप एनपीके वगैरह भी डाल सकते हैं। मतलब जब आप डीएपी नहीं डालते हैं तो एनपीके 12-32-16 वगैरह डाल सकते हैं, या सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं। तो तीनों खादों की मात्रा जान लेते हैं। अगर आप डीएपी डालते हैं तो रोपाई से पहले आपको अंतिम जुताई के समय 30 से 40 किलो लेना है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो 80 से 110 किलो लेना है। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो लगभग 40 से 55 किलो के हिसाब से आपको लेना है। अब यहाँ पे आपको 40 से 55 किलो में 15 किलो का डिफरेंस दिख रहा होगा। ये डिफरेंस वैरायटी के पकने की अवधि के आधार पे है। जैसे जो किस्में देर से तैयार होती हैं उनको भोजन भी तो ज़्यादा चाहिए, जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं उनको कम भोजन चाहिए। तो मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें आप डाल लीजिए, अगर हम एनपीके 12-32-16 की बात करें तो उसमें आप 40 किलो या 45 किलो एनपीके 12-32-16 डालिए। कोई वैरायटी अगर मध्यम अवधि में तैयार होती है तो 45 से 50 किलो डाल लीजिए। कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो 50 से 55 किलो। ऐसे ही डीएपी में भी आपको करना है। जल्दी तैयार होती है वैरायटी तो 30 किलो डालिए, मध्यम अवधि की है तो 35 किलो डालिए, और देर से तैयार होती है तो उसमें 40 किलो। यानी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में कम और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में थोड़ा ज़्यादा खाद की मात्रा आपको देना होता है। तो यहाँ पे डीएपी, एनपीके और आपका एसएसपी, तीनों खादों के बारे में हमने बताया। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अलावा आपको कैल्शियम और सल्फ़र मिल जाता है। हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है, तो अलग से सल्फ़र डालना आपको नहीं डालना पड़ेगा, एसएसपी से ही पूर्ति हो जाएगी। फिलहाल ये 3 खादों में से कोई भी खाद जो आपको आसानी से उपलब्ध हो, रोपाई से पहले डाल दीजिए। इसके साथ पोटास भी डालिए। पोटास अगर आप 2 हिस्सों में बांट के 2 बार डालते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पोटास की मात्रा आपको 25 किलो से लेकर 40 किलो डालना है। 25-30 किलो जल्दी वाली वैरायटी में, 30-35 किलो मध्यम अवधि वाली में, 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको जो आता है एसएसपी या डीएपी, इनके साथ इतनी मात्रा डालना है और इसको 2 हिस्सों में बांट के डालना है। जैसे 40 किलो डालने वाले हैं, 20 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए। जब आप डीएपी या फिर
एसएसपी डालते हैं और 20 किलो डालिए 40 से 45 या 50 दिन तक। इस तरह से डालेंगे तो अच्छे से काम करेगा। अब हम बात करते हैं एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो कितना हमें जो है ये पोटाश डालना चाहिए। यहाँ पे जो हमने पोटाश की मात्रा बताई है एमओपी पोटाश 60% वाले की बताई है। तो क्योंकि एनपीके 12-32-16 में पोटाश 16% पाया जाता है, इसलिए इसके साथ पोटाश की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसमें कुल मात्रा आपको 25 किलो डालना है। एमओपी पोटाश 60% वाला 25 किलो आपको एनपीके 12-32-16 के साथ डालना है। तो 2 हिस्सों में डालना है। तो कैसे डालें, तो 10 किलो आप रोपाई के समय डाल दीजिए, 15 किलो जो मात्रा बचती है वो आप डाल दीजिए 40, 45 या 50 दिन के आसपास तक। तो जो हम 3 खादें जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीनों के बारे में हमने जाना। अगर आप सही समय पर डालेंगे तो स्वाभाविक रूप से पौधे में अच्छे कल्ले विकास हो जाएगा। कोई ऐसा जादुई तरीका फार्मूला नहीं आता है, ऐसी कोई दवाई आज तक नहीं आई है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी फसल में कल्ले बढ़ा सकें। कुछ ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 3 बेसिक खादें हो गई। बात ग्रोथ प्रमोटर की कर ही लेते हैं। ग्रोथ प्रमोटर 2-3 तरह से आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, दानेदार, पाउडर वाला या फिर लिक्विड वाला, तरल वाला। तो अगर आप दोनों में से कौन सा अच्छा है ये बात जानें तो अच्छा हमेशा वही होता है जो बढ़िया काम करे। दानेदार वाले भी अच्छे काम करते हैं और लिक्विड वाले भी अच्छे से काम करते हैं। फ़िलहाल लिक्विड वाला अगर आप डालते हैं तो थोड़ा सा फसल जब थोड़ा सा और ज़्यादा समय की हो जाती है, 20 दिन के आसपास की, 25 दिन तक, तो डालेंगे तो उस समय कल्ले का विकास होना स्टार्ट होता है, तो अच्छे से वहाँ पे काम करेगा। अगर आप दानेदार वाला डालते हैं तो आप रोपाई के समय या 1 सप्ताह या 10 दिन तक डाल सकते हैं। जितना जल्दी डालेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि दानेदार खादें पौधे तक पहुँचने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि स्प्रे विधि से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सागरिका की ही बात करेंगे। इसको कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। सागरिका दानेदार जो आती है, चाहे सागरिका Z++ हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और इसका इस्तेमाल रोपाई के समय से लेके 1 सप्ताह तक आपको कर देना है, ताकि बढ़िया से ये काम करे। अब इसके अलावा यहाँ पे हमने एक खाद के बारे में शायद आपको नहीं बताया, वो है यूरिया। यूरिया आपको डालना है 3 बार धान की फसल में। रोपाई के समय अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो ही डालना है, अन्यथा रोपाई के 1 सप्ताह तक पहली बार यूरिया डालिए, दूसरी बार 20 से 30 दिन तक और अंतिम बार 40 से 50 दिन तक आपको यूरिया डालना है। अब यहाँ पे जो पहली मात्रा हमने बोला कि अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 30 से 40 किलो आप डालिए यूरिया पहली बार, लेकिन अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं या फिर डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 15-20 किलो ही यूरिया पहली बार आपको रोपाई के 1 सप्ताह तक डालना है। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो पूरी मात्रा आप चाहें तो रोपाई के समय या आधी आधी मात्रा 2 हिस्सों में आप पहली मात्रा के भी आधे कर दीजिए। यानी जैसे कि हमने बोला 30 से 40 किलो आपको डालना है, तो मान लीजिए आप 30 किलो ही डालने वाले हैं या 40 किलो डालने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए। अगर आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय एसएसपी के साथ मिला के डालिए और बाकी की बची हुई मात्रा 15 या 20 किलो आपको 1 सप्ताह तक डालना चाहिए। तो पहली मात्रा हमने जाना। दूसरी मात्रा आपको डालनी है 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो के हिसाब से, और अंतिम आपको डालना है 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो के हिसाब से। बात हम सागरिका की कर रहे थे, तो सागरिका दानेदार 1 सप्ताह तक आपको डाल देना है। अगर हम सागरिका लिक्विड की बात करें, उसका इस्तेमाल आपको कल्ले निकलते समय करना होता है, तो अमूमन 20 दिन के बाद आप डालिए। रोपाई के 20 दिन के बाद आप डालिए। 2-3 बार इसका डालने का जो है बताया गया कि हाँ 2-3 बार अपनी फसल में आप डाल सकते हैं। कल्ले निकलने के लिए 20 दिन के आसपास आप डालिए, 20, 25 या 30 दिन तक, और इसकी 250 ml से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से देना होता है। और दोबारा से डालना चाहते हैं तो बाली आने से पहले डाल दीजिए, तो अच्छे से ये काम कर पाएगी। बाकी की जिंक की बात की जाए तो 20 से 30 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ जिंक जो आता है 33% वाला 5 से 7 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया खाद हमेशा सिंचाई करने के बाद डालना है। भरे हुए पानी में यूरिया डालने से उसकी क्षमता जो है, पौधे को जो लाभ का परसेंटेज होता है वो कम हो जाता है, कम आपके पौधे में वो काम कर पाती है। तो ना तो बहते हुए पानी में यूरिया डालिए, ना ही भरे हुए पानी में यूरिया डालिए, ना ही सिंचाई से पहले यूरिया डालिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की ही कमी रह गई तो भी दिक्कत होती है।
तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको ध्यान देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है, समय से रोपाई करना आवश्यक है, रोपाई के 3-4 दिन तक खेत में पानी भरा होना आवश्यक है, और बेसल डोज वाली खाद रोपाई से पहले डालना आवश्यक है। समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक है। खेत की समय से निगरानी भी करते रहिए ताकि कोई बीमारी या रोग लगे तो उसके बारे में पहले आपको पता चल जाए, ताकि आपका खर्चा कम हो। तो अगर आप छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देते हैं और अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से खादों का इस्तेमाल करते हैं, एक आधुनिक खेती करते हैं, तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे और बढ़िया पैदावार भी ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।